28 फरवरी को शुरू हुई यह लड़ाई अब एक युद्ध का रूप ले चुकी है। कई शांति वार्ताओं और संघर्ष विराम के बावजूद ये तनाव अब कम होने का नाम नहीं ले रहा और इस पूरी जंग का केंद्र बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बताया कि यह ऑपरेशन बेहद सटीक और आक्रामक था। अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने न केवल ईरानी मुख्य सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, बल्कि जवाबी कार्रवाई के लिए उड़ान भरने वाले कई ईरानी ड्रोन को भी हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया। अमेरिकी पेंटागन के सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई पूरी तरह से रक्षात्मक थी, क्योंकि ईरान इस क्षेत्र में लगातार बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नावों और गुप्त मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों को सक्रिय कर रहा था। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे जमीन पर युद्ध विराम की कितनी ही बातें क्यों न चल रही हो। अमेरिकी युद्धपोत तैनात, ईरान पर हवाई हमला, मिसाइल लॉन्च साइट तबाह। गौरतलब है कि हमला ऐसे नाजुक समय में हुआ है जब पर्दे के पीछे 3 महीने से चल रहे ईरान इजराइल अमेरिकी त्रिकोणीय युद्ध को समाप्त करने के लिए गंभीर शांति वार्ताएं चल रही हैं। इस खूनी संघर्ष में अब तक हजारों बेकसूर लोग और सैनिक मारे जा चुके हैं। इस साल 28 फरवरी को शुरू हुए इस महायुद्ध ने न केवल मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हॉर्मुज जलजमनू मध्य में जारी इस तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और महंगाई का संकट गहरा गया। शांति की हर कोशिश बार बार होते ये हमले अब पानी फेर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट तनाव, वैश्विक तेल कीमतों में उछाल, संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकारी मीडिया के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि नए शांति समझौते के तहत ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज जलजमनू मध्य में जहाजों के आवागमन का संयुक्त प्रबंधन करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी एक देश या फिर मोर्चे का अधिकार नहीं होगा और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह से खुला रहेगा। दूसरी तरफ ईरान ने इस ताजा अमेरिकी हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान ने इसे दोनों देशों के बीच चल रहे बेहद नाजुक और अस्थायी युद्ध विराम का सीधा और खुला उल्लंघन करार दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका शांति नहीं बल्कि युद्ध को और भड़काना चाहता है। कूटनीतिक वार्ता विफल, खाड़ी क्षेत्र में विस्फोट, युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप। इस सैन्य टकराव के बाद अब चल रही शांति वार्ताओं पर एक बार फिर विफलता का काला साया मंडराने लगा है। बार बार सीज फायर होने और फिर टूटने के सिलसिले ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को निराश कर दिया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हो रहे अमेरिकी हमलों से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि यदि दोनों पक्षों ने संयम नहीं बरता तो आगे की बातचीत पूरी तरह ठप हो जाएगी और युद्ध एक ऐसे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है जिससे पीछे हटना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा।